वालेकुम दोस्तों, केस मास्टर में आप लोग का बहुत बहुत खैर मकदम है। 50 क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ आप लोग की खिदमत में। आपके एग्ज़ाम में आपको कामयाबी तक पहुँचाने के लिए ये सारे क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये पार्ट 6 लेकर आई हूँ। 50 क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं और आपका कितना क्वेश्चन सही होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। देख रहे हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है। तो 50 क्वेश्चन में से अगर आपके 25 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो मान के चलिए कि आप जो है सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जब हम सारे पार्ट को कवर कर लेंगे उसके बाद आपकी तैयारी एक एक्सट्रीम लेवल तक जाएगी, जहां आप 50 में 40 तक भी आराम से ला देंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस विधि का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से हम किसी भी वस्तु के समय का पता लगाते हैं कि वो कितनी पुरानी है। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। अगला प्रश्न है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। अगला प्रश्न है, जिन सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता, केवल आकृतियां बनी होती, उन्हें क्या कहा जाता है? तो पहले सिक्के ऐसे भी थे, पुराने ज़माने में जो है सिक्के ऐसे थे कि उस पर कुछ गिनती वगैरह नहीं थी, सिर्फ उस पर चित्रकारी थी, मूर्तियाँ बनी थी, तो शिव की, तो इंद्र की, तो इस तरह से तमाम मूर्तियाँ बनी हुई थी। तो जब जिस पे कोई लेख नहीं था, लिखा नहीं गया था, सिर्फ कलाकृतियाँ ही थी, उन सिक्कों के कहा जाता है। तो उन सिक्कों को पंचमार्क सिक्के और आहत सिक्के दोनों का कहते हैं। ये जो है पंचमार्क और आहत दोनों कहते हैं। तो ये दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। भारत में सर्वाधिक सिक्के किस काल के मिले हैं? तो ये गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल और मौर्योत्तर काल, ये सारे काल में सिक्के सबसे ज़्यादा किस काल में मिले हैं? तो मौर्योत्तर काल में सिक्के सबसे ज़्यादा मिले हैं। ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों ने किस धातु के सिक्के सबसे अधिक जारी किए थे? यानी गुप्त काल के शासकों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। सिक्के सबसे ज़्यादा प्रचलन में आए थे मौर्योत्तर काल में, लेकिन सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी करने वाले हैं गुप्त शासक। लेकिन सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन सबसे शुद्ध सोना जो है वो कुषाणों के दौर में था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किस शासक ने प्रचलित किए थे? तो कुषाण शासक जो थे। तो ये बातें तीनों अलग अलग हैं। सबसे ज़्यादा सिक्के मौर्योत्तर काल में, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल में, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासक। उसके बाद है, सातवाहन शासकों ने किस धातु के सिक्के सबसे अधिक जारी किए थे? तो उन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए थे। ये चांदी के सिक्के। किस धातु के पूछ रहा है? तो चांदी के। उन्होंने शीशे के सिक्के भी जारी किए थे सातवाहन शासकों ने, लेकिन यहाँ धातु पूछ रहा है तो चांदी के हो जाएगा। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कहाँ प्राप्त हुए? प्राचीन अभिलेख कहाँ मिले हैं भाई? तो बोगाज कोई मध्य एशिया में मिले हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक ने बहुत से शिलालेख लिखवाए थे, लघु शिलालेख और विशाल शिलालेख बहुत से थे, स्तंभ शिलालेख। तो वो किस भाषा में थे? तो वो ज़्यादातर जो थे वो ब्राह्मी
भाषा में लिखे गए थे। खरोष्टी में भी थे, यूनानी में भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में थे। खरोष्टी लिपि में लिखे गए अशोक के शिलालेख किस दिशा में लिखे जाते हैं? तो दाएं से बाएं। अगला प्रश्न है, यूनानी एवं आरमाइक लिपि का प्रयोग अशोक के शिलालेखों में कहाँ किया गया है? तो सबसे ज़्यादा यूनानी और आरमाइक लिपि का प्रयोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अशोक के शिलालेख थे उसमें किया गया है। प्रश्न नंबर 13, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। ऑप्शन ए इज राइट। प्रश्न नंबर 14, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़, वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और आपको किस तरह की वीडियो की ज़रूरत है आप बताइए, मैं वैसी वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ये सबको पता है। पक्षी पूछता तो मोर हो जाता। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है, लेकिन सबसे बड़ा महाद्वीप पूछेगा तो वो एशिया हो जाएगा। और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो सबको पता है, अपना कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी, मिस प्रिंटिंग है, सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन सबसे बड़ी नदी, सबसे विशाल नदी पूछेगा तो अमेजन नदी हो जाएगी। लंबी इस तरह से लंबी, लेकिन चौड़ाई फैली ज़्यादा फैली नदी पूछेगा तो वो हो जाएगी अमेजन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। निम्नलिखित में से किस महीने में लेरिड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी पर देखी जा सकती है? तो ये अप्रैल में देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को पृथ्वी की प्रत्येक परिक्रमा में कितने मिनट का समय लगता है? अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है ना, जहाँ भी सुनीता विलियम्स रह के आई हैं, तो वो हो जाएगा C 90 से 93 मिनट। 24 घंटे में अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की 16 परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न, कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? तो बाहरी कोर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? तो बाहरी ठोस हिस्सा, कई लेयर है पृथ्वी की, तो सबसे बाहरी क्रस्ट है और ठोस भी है, भूपर्पटी क्रस्ट। अगला प्रश्न, किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपर्पटी गति करती है, ऊपर उठती है या निर्मित होती है? तो पटल विरूपण के कारण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पृथ्वी की बाह्य परत है जो प्लेटों से निर्मित है, जो एक साथ एक जिग्सो पजल की तरह बन जाता है? तो वो स्थलमंडल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो सिस्मोलॉजी से भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, सिस्मोलॉजी। पृथ्वी अपनी दूरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 15 डिग्री घूमती है।
कितना? 15 डिग्री। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ये त्रिज्या तो 63-71 किलोमीटर। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं, उपभू। पूर्णिमा के दिन के बाद 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इसे किस दिन के रूप में जाना जाता है? तो जब काली रात आती है, चांद नहीं दिखाई देता, जब पूर्णिमा की रात यानी पूरे चांद की रात है 15 तारीख को, फिर धीरे धीरे चांद घटता जाता है और अंत में दिखाई नहीं देता, तो उस रात को कहते हैं अमावस्या की रात। ऑप्शन ए इज राइट। 2 क्रमागत अमावस्याओं के बीच में लगभग कितने दिनों की अवधि होती है? तो 29.5 दिन की। चंद्रमा किस पिंड का उदाहरण है? तो ज्योतिषहीन पिंड का उदाहरण है चंद्रमा। चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? चंद्रवाह मंडल। मंद ज्वार भाटा कब आता है? तो मंद ज्वार भाटा कब आता है? सुनिए, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के से समकोण पर होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो लागू पूछ रहा है, एक होता है कि कब अपनाया गया, तो अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब किया गया है? तो 26 जनवरी 1950 को। अपनाने वाली डेट ये है। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद थे। भारत का संविधान किस देश से मौलिक अधिकारों की अवधारणा को ग्रहण करता है? तो अमेरिका से। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दोनों। डी ऑप्शन राइट। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है और जब वो पास हो जाता है तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है। वो अनुच्छेद 61 में इसका जिक्र है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और बाकी लोग को राष्ट्रपति खुद शपथ दिलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन मिलकर उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? यानी राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उपराष्ट्रपति देखते हैं, उनका कार्यभार संभालते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति है कि राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब उनका कार्यभार कौन संभालेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है भारत के प्रधानमंत्री को। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत जो है प्रभावित हो जाती है टाइफाइड में। ल्यूकोडर्मा किस अंग की बीमारी है? तो ये त्वचा की बीमारी है ल्यूकोडर्मा, स्किन की बीमारी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो ये चेचक, हैजा, क्षय रोग ये सब संक्रामक है जो छुआछूत से फैलते हैं। लेकिन मधुमेह जो है ये संक्रामक रोग नहीं है। तो इस तरह से ये थे 50 क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।